5 अमेजिंग फैक्ट की एक और एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के नए मुंतखब होने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जिंदगी के 5 ऐसे हकाइक बताएंगे जो आप यकीनन इससे पहले नहीं जानते होंगे। नंबर 1। नाजरीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। उनके आबा अजदाद के हवाले से अगर आपको हम बताएं तो वो अफगानी नजात थे। अफगानिस्तान से उनके आबा अजदाद हिजरत करके बलूचिस्तान मुंतकिल हुए। उनके दादा काजी जलालुद्दीन रियासत कल्लात के वजीर आजम रहे, जबकि उनके वालिद ईसा, उनका शुमार कायदे आजम के नहायत ही करीबी दोस्तों में होता है। वो तहरीक पाकिस्तान के नहायत सरगर्म रुकन थे। बलूचिस्तान में तहरीक पाकिस्तान की हवाले से उनकी बहुत ही लाजवाल खिदमात हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के सदर रहने का भी उनको एजाज हासिल है। नाज़रीन, अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा के बचपन और तालीम के हवाले से बात करें तो उनका बचपन कोयटा में गुजरा। कोयटा के ही मकामी स्कूल में उन्होंने अपने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद वो कराची शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने अपना O&A लेवल की तालीम मुकम्मल की और उसके बाद वकालत में आला तालीम के लिए वो लंदन मुंतकिल हो गए। लंदन से उन्होंने अपनी वकालत की प्रोफेशनल डिग्री को मुकम्मल किया और उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आ गए। नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा के अगर हम वकालती सफ़र की बात करते हैं तो उन्होंने 1985 से बलूचिस्तान में बतौर वकील अपने सफ़र का आगाज़ किया। मुख्तलिफ अदालतों के अंदर वो बतौर वकील अपनी खिदमात अंजाम देते रहे और उनकी लाइफ में उस वक्त सबसे बड़ा इवेंट आया कि जब PCO की वजह से जब बलूचिस्तान के तमाम जजेस ने हाई कोर्ट से रिजाइन दिया था तो ये डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट बने। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद जज हैं जो डायरेक्ट चीफ जस्टिस के ओहदे पर तैनात रहे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट 2014 में ज्वाइन की, यानी कि 2014 में इनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस पैनल में शामिल किया गया और तकरीबन 9 साल की सर्विस के बाद इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। फैक्ट नंबर 4। नाज़रीन, अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम केसेस के ऊपर बात कर ली जाए कि इन्होंने कौन कौन से मशहूर ज़माना केसेस के अंदर फैसले दिए हैं तो सबसे मशहूर के 2012 का मेमो गेट स्कैंडल है कि उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो हुसैन हक्कानी को अमेरिका में सफीर मुंतखब किया गया था तो एक खत लिखने का स्कैंडल पेश आया था, मेमो गेट स्कैंडल। उसके अंदर इन्होंने कार्रवाई की थी और पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी को कसूरवार करार दिया था। ये उनकी इस जो अदालती करियर है उसके एक बहुत बड़ा केस उस वक्त सामने आया कि जब इन्होंने हुकूमत वक्त की जानिब से नामजद किए गए सफीर को कसूरवार और जिम्मेदार करार दिया और हुकूमत को आइंदा मोहतात रहने का आर्डर जारी किया। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में केस है हुदैबिया पेपर मिल, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत बिलखुसूस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादों से मुतालिक था। इस केस के अंदर इन्होंने एक तारीख साज फैसला दिया और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो केस में सजा सुनाई दी थी उसको ना सिर्फ खत्म किया बल्कि शरीफ फैमिली को हुदैबिया पेपर मिल केस से इन्होंने बरी किया था। ये इनके अदालती करियर का सबसे बड़ा केस माना जाता है क्योंकि इन्होंने 3 मरतबा के वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी फैमिली पर जो करप्शन के इल्जाम थे हुदैबिया पेपर मिल के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें इल्जाम आया था, वो केस खत्म करके इनको इसमें बरी किया था। इसके अलावा 2017 में जब फैजाबाद में TLP के कायद मरहूम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जो धरना दिया था वो फैजाबाद में धरने के मकाम पर खुद नोटिस लेने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना था उसमें ये शामिल थे और इन्होंने एक ऐसा फैसला दिया था कि जिसको लेकर काफी हलकों के अंदर बातचीत भी होती रही और सवाल भी उठते रहे। ये उस केस के अंदर भी शामिल थे जिसने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया था। इसके अलावा इनके कारनामों के अंदर एक और 2014 का वो केस भी शामिल है कि जहां फौजी अदालतों का कयाम। नाज़रीन, जिस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने फौजी अदालतों में जाने का फैसला किया, फौजी अदालतों को दोबारा कायम करने का फैसला किया, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी फौजी अदालतों के खिलाफ। ताहम सुप्रीम कोर्ट से फौजी अदालतों के क़याम का फैसला आ गया था, लेकिन उस वक्त जिन 3 जजेस ने इस केस में इख्तिलाफी नोट रखते हुए लिखते हुए मुखालफत की थी ये उन जजेस में शामिल थे। इसके अलावा फैक्ट नंबर 5। नाज़रीन, अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा के लाइफ के हवाले से हम पोशीदा पहलुओं पर रोशनी डालें तो बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा मुसन्निफ भी हैं। वो 2 किताबों के मुसन्निफ हैं। इसके अलावा मुतादिद रिसर्च आर्टिकल जो कि कानून के मौजू पर, माहौलियात के मौजू पर और मैस कम्युनिकेशन के मौजू पर मुतालियाती रिसर्च मैगजीन में उनके आर्टिकल भी शाया होते रहे हैं। तो वो तसनीफ के शोबा से भी वाबस्ता रहे और बाकायदा लिखते रहे हैं, कॉलम्स, मुख्तलिफ आर्टिकल्स उनके अखबारों में छपते रहे हैं। तो जी नाज़रीन, ये बेसिकली उनकी लाइफ के वो 5 ऐसे हकाइक थे जो कि अमूमी तौर पर जिससे लोग वाकिफ नहीं हैं। लोग सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम से वाकिफ हैं, लेकिन उनको उनके बैकग्राउंड का नहीं पता था, उनके दादा का नहीं पता था कि वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनके वालिद जो कि कायदे आज़म के करीबी दोस्त रह चुके हैं, तहरीक पाकिस्तान में बहुत अहम किरदार अदा कर चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के सदर रहने का भी उनको एजाज हासिल हुआ। ये उन्हीं के साहिबजादे हैं। अच्छा नाज़रीन, जहां पर हम आखिर में आपको छोटी सी ये बात बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों की जानिब से काजी फाइज ईसा को बहुत ज्यादा वेलकम किया जाता है और ये तासुर कायम होना शुरू हो गया कि शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा का माजी में कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रहा है या काजी फाइज ईसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फेवर में है। जिस किस्म की कोई बात लोगों के अंदर एक तासुर उभरना शुरू हो गया। हम आपको हकीकत आगाह कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक निहायत ही प्रोफेशनल और मंजे हुए चीफ जस्टिस हैं। उनके अदालती करियर में कोई झोल नहीं है। वो निहायत ही दबंग फैसले करने वाले शख्स हैं। उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद पहली समात के अंदर जिस तरीके से लाइव कार्रवाई को टेलीकास्ट करवाया और हमने उस पूरी कार्रवाई में देखा कि उन्होंने खुलकर आर्मी के टेक ओवर के खिलाफ बात की। उन्होंने कहा कि हमें ये मानना होगा कि हमारी अदालत से गलतियां माजी में होती रही हैं। कि उन्होंने चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जितने भी आर्मी ने टेक ओवर किए उसको जस्टिफाई करते रहे, ये हमारी गलतियां हैं। तो वो अपनी इसी सख्तगिरी की वजह से मशहूर हैं, वो दबंग फैसलों की वजह से मशहूर हैं, वो किसी के प्रेशर में नहीं आते, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर फैसले करने वाले चीफ जस्टिस हैं। वो आने वाले वक्तों में उनके इस जो लीडरशिप की एक सलाहियत है कि वो दबंग फैसले करने में माहिर
जाहिर है और किसी का प्रेशर नहीं लेते। मुमकिन तौर पर जब चीफ जस्टिस की सीट पर बैठ गए हैं तो लग यही रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस इस वक्त अदालत की राह देख रहे हैं, ये फौरी तौर पर उनका नोटिस लेते हुए जल्द अज जल्द उनका फैसला करेंगे। तो नून लीग के हवाले से जो उन पर एक छाप लगती है वो सिर्फ इस वजह से है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस के अंदर इन्होंने शरीफ खानदान को बरी किया था। उस केस में जो हाईकोर्ट में जहां इनको सजा हुई थी उस केस को इन्होंने खत्म कर दिया था। ये एक फैसला है जिसको लेकर ये तासुर उभरा कि ये इनका ताल्लुक नून लीग से है, ये नून लीग के फेवर में है, लेकिन वो केस भी मेरिट पर था। उन्होंने मेरिट पर जो हकाइक और शवाहिद उनके सामने रखे गए थे उन हकाइक और शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया। अब उस फैसले को लेकर अगर ये समझता है कोई शख्स के इनका ताल्लुक नून लीग से है या नून लीग के फेवर में जज है तो ये उस शख्स की सिर्फ कमकली और हमाकत है। इसके अलावा जस्टिस काजी फायद ईसा का और कोई ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं है।